माता पिता के लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होती है कि उन्हें घर पर आकर के सम्मानित किया जाए। वहाँ का वातावरण अच्छा है, वहाँ के टीचर्स मतलब कि मेहनत करवाते हैं बच्चों को। ये लाडपुर ग्राम पंचायत है। उस ग्राम पंचायत के 5 बच्चे आपके पास बैठे और जी। पाँचों अच्छी रैंक के बच्चे बैठे हैं। टेस्ट सीरीज का बहुत अच्छा लगा मुझे, हमेशा टेस्ट टाइम पे होना, अगला टेस्ट होना, मतलब टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी लगी। ये पहली छात्रा नहीं है, ये पहली बेटी नहीं है जो नवजीवन में मेरी पढ़ी है। जी। नवजीवन में इससे पहले भी मेरी 2 बेटियां पढ़ चुकी हैं। टीचर्स है ये एक एज ए फैमिली मेम्बर की तरह काम करते हैं वहाँ पे। साइंस स्ट्रीम को शंकर जी बगड़िया ने बहुत हद तक बहुत आगे पहुंचा है और शिखर को एक नए मुकाम, शेखावाटी को एक नई मंजिल दी है। ग्रामीण क्षेत्रों के वो बच्चे जो एक बेहतरीन सपना लेके सीकर शहर या किसी बड़े शहर की तरफ मूव करते हैं। सीकर शहर के बारे में बताना चाहूंगा, नवजीवन साइंस ग्रुप जो बच्चों के सपनों को साकार करता है और पिछले 5 साल से लगातार 99% देने वाला एक अकेला ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने एक इतिहास रचा है। आज फिलहाल हम हैं खाटू श्याम जी के पास एक गांव है जिसका नाम है जमावास, जहां के 5 बच्चों ने एक ही साल में लगातार 5 बच्चों ने टॉप किया है। वो पांचों भी मेरे साथ है, जिसमें 99% लाने वाली बच्ची रौनक जो है वो मेरे साथ है। और रौनक से सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहूंगा कि रौनक, आप प्रॉपर बताएं आपके गांव का नाम, पिताजी का नाम और कितने परसेंटेज आए आप अपने मुंह से मेरे बताएं। गांव का नाम जमावस है और पिताजी का नाम श्रीमान रामेश्वर लाल है जी। और मेरे परसेंटेज 99 है। नवजीवन स्कूल में आप पढ़े हैं, आप गए हैं वहाँ पे, आपको क्या अलग लगा कि ऐसा कि आपको नवजीवन स्कूल जो है वो आपको इस मुकाम तक पहुंचाएगा? आज मैंने देखा आपके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करें कि हमारी बेटी ने 99% लेके आई है। वहाँ का वातावरण अच्छा है, वहाँ के टीचर्स मतलब कि मेहनत करवाते हैं बच्चों को। हम्म। और मैं वहाँ पे हॉस्टल में रहती थी तो जी। रात तक 12 बजे तक हमारी सेल्फ स्टडी होती थी। जी। और जो मोटिवेशन है शंकर लाल बगड़िया सर का, उससे भी हमें मतलब कि पढ़ने की बहुत होती थी। और अनीता मैम जो है वो हमें शाम को चेक करने आया करती थी हॉस्टल में। और टीचर्स डाउट पर रहते थे, अवेलेबल रहते थे हर समय। चलिए मैं पिताजी से भी पूछना चाहूँगा, सर बच्ची को सीकर शहर भेजा, नवजीवन को आपने चुना, क्या ऐसा लगा कि हमें नवजीवन को ही चुनना चाहिए? देखिए, स्कूल में बहुत बढ़िया मानता हूँ, 99% लेके आई है। जी सर। यहाँ का वातावरण, इनका रहन सहन, इनका स्टाफ बहुत अच्छा लगा मेरे को। और आगे भी मैं यही काम मैं करता हूँ कि ऐसे ही प्रगति करते रहे। और इनका हॉस्टल वगैरह, इनकी सुविधा बहुत बढ़िया है। जी, अगर हम बात करें बच्चियों को बाहर भेजने को लेके, बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो थोड़ा हिचकिचाते हैं कि बच्चे को बाहर भेज रहे हैं, एक स्कूल है उसका जो माहौल है वो किस तरह का है, तो आपको कैसा लगा कि वहाँ पे एक बच्चों की सुरक्षा को लेके कैसा माहौल लगा वहाँ पे? बहुत बढ़िया लगा हमारे को, जी। बहुत बढ़िया लगा। हम्म। इनके 10th में 92% थी, जी। वहाँ इसके 99% आई है। जी। घर जैसा वातावरण रहा और पढ़ाई इसकी घर जैसी वहाँ पढ़ाई रही इसकी। स्टाफ बढ़िया है नवजीवन का, मेरा कहने से मतलब ये है। जी बिल्कुल। अगली बच्ची है हर्षिता। हर्षिता से बात करना चाहूँगा। हर्षिता, हर्षिता आपके 96.40 परसेंटेज है। क्या पढ़ाया था जो इतने सारे मार्क्स लेके आ गए? उन्होंने मतलब टीचर्स का टाइम मैनेजमेंट सिखाते थे हमें, इस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, हमें मोटिवेट करते थे सम टाइम टू टाइम। वहाँ का टेस्ट सीरीज जो प्री बोर्ड का शेड्यूल है वो भी बहुत अच्छा था, जिससे हम टाइम टू टाइम हम इम्प्रूव कर सके, हमें हमारी वीकनेस का पता चलता रहा। अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट, डायरेक्टर सर की क्या भूमिका रहती है वहाँ पे? शंकर जी बगड़िया सर जो है वहाँ पे। वहाँ टाइम टू टाइम सेमिनार होते थे जिससे हमें मोटिवेशन मिलता था। शंकरलाल सर और अनीता मैम हमें पर्सनली कांटेक्ट करते थे तो हमें मोटिवेट करते थे, जिससे हमें पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहा। जी। आपकी फैमिली से हमारे साथ हैं सुरेंद्र जी, आपसे बात करना चाहूँगा। जी सुरेंद्र सर, सर कितनी खुशी मिलती है जब बच्चों के इतने सारे परसेंटेज आते हैं और स्कूल जो है वो बच्चों के लिए खुद उनके गांव आके आपका सम्मान करने पहुंच जाए? जी सर, माता पिता के लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होती है कि उन्हें घर पर आकर के सम्मानित किया जाए और उनके बच्चे सफलता के शिखर पर पहुँचे। जी। एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि स्कूल का क्या सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छा लगता है? सर, विद्यालय का जो अनुशासन का जो मैनेजमेंट का जो सीन है बहुत ही अच्छा है। जी। वहाँ पर पढ़ाई संबंधित कोई शिकायत नहीं है। जी। इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर किसी विद्यार्थी को गांव से शहर में भेजें तो वहाँ नवजीवन उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है।
नवजीवन उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जी। नवजीवन के जो आप जैसे बच्चों से मिलने जाते थे, तो क्या बच्चे आपसे साथ किस तरह से आपको बताते थे कि भाई स्कूल से हमें ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं, या बच्चे घर पे आके बच्चे मोस्टली सारे पेरेंट्स को बताते हैं कि आज हमने ये किया? क्या माहौल लगा स्कूल का, कैसा माहौल लगा टीचर्स का, स्टूडेंट्स के बिहेवियर का, किस बिल्कुल, तरह से? बिल्कुल। इनके बीच में मित्रवत व्यवहार रहता था जी और टीचर्स है ये एक एज ए फैमिली मेंबर की तरह काम करते हैं वहाँ पे। जी उनके बीच में बहुत अच्छा वातावरण है। बिल्कुल सर। आगे हमारे साथ हैं मोनिका गढ़वाल। मोनिका, आपके परसेंटेज बताएं। 95.20। 95.20% आपके आए हैं। आपका स्कूल में ऐसा कौन सा चैप्टर आपको ऐसा लगता था कि यार ये मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, और या मैं नहीं कर पा रही हूँ, और फिर मुझे वो टीचर जो है वो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, या ऐसी कौन सी एक जो एक वो कह सकते हैं हम लोग कि किसी पॉइंट के ऊपर आके स्कूल वाले जो है आपके जो टेस्ट लेते हैं, ठीक है, या आपके जो सेल्फ स्टडी होती है, उनमें वो कौन सी स्पेशल भूमिका रहती थी टीचर्स की? सर फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर ऐसे कन्फ्यूज़न रहता था। जी। इसमें जो क्लास में पढ़ाते थे वो कम समझ में आता था थोड़ा, तो डाउट काउंटर पे जाते थे, सर एकदम फ्रेंडली होके हमें सब कुछ समझाते थे जो हमें क्लास में समझ नहीं आता था, वहाँ पे एकदम क्लियर कर देते तो क्वेश्चन। और मंथली टेस्ट भी लगते थे, और जो भी टेस्ट के अंदर नंबर कम आ रहे हैं उसका भी इम्प्रूवमेंट होता था। सर बहुत अच्छे से समझाते थे। फिजिक्स में बहुत वीकनेस थी, लेकिन अब फिजिक्स में मेरे नंबर आए 93। वेरी नाइस। शंकर बगड़िया सर को अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे खुद को वो इतने मोटिवेट करने वाले इंसान लगते हैं कि मैं खुद भी उनसे जब मिलता हूँ एक अच्छी प्रेरणा मिलती है। आपका क्या ख्याल है उनके बारे में? हाँ सर, वो भी सेमिनार में आते थे और हमें बहुत मोटिवेट करते थे, और वैसे कांटेक्ट भी करते थे, हमें पर्सनली बुलाते थे ऑफिस के अंदर, जो बच्चा मिलना चाहता है सर से, और समझाते थे बहुत कुछ कि जिनके परसेंटेज 50 है वो भी हमें 99 तक पहुँच सकता है, 95 पहुँचा सकता है। ऐसे बहुत मोटिवेट करते थे हमें सर। अनीता मैम ने भी बहुत कुछ समझाया है, हम तो उनकी तस्वीर से ही समझ जाते, बहुत मोटिवेट है उनकी तस्वीर के अंदर भी। और कुड़ी सर ने, कटेवाजी सर ने, और पूरा स्टाफ हमारे साथ फैमिली जैसा बना रहा और हमें सब कुछ समझाया। जी, स्कूल की अगर बात करें तो सबसे अच्छा स्कूल में क्या लगता है आपको? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको अच्छा लगता है? आप पूरे डिसिप्लिन से रहते थे स्कूल में? हाँ सर, कभी कोई शिकायत नहीं आई, ना ही पेरेंट्स के बाद कभी कोई कॉल किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हमें कुड़ी जी सर से कांटेक्ट कर लिया, और कुछ नहीं हुआ। सर आप बताएं, बच्ची कह रही है कि कोई शिकायत नहीं है, क्या वाकई में इतना अच्छा माहौल ना, है वहाँ पे, निश्चित बच्चों को रूप इतना से अच्छा पढ़ाया जाता है? निश्चित रूप से सर, बच्ची ने कहा वो बिल्कुल सही है। हम्म, ये पहली छात्रा नहीं है, ये पहली बेटी नहीं है जो नवजीवन में मेरी पढ़ी है। जी। नवजीवन में इससे पहले भी मेरी 2 बेटियां पढ़ चुकी हैं। हम्म, एक बीएचयू में एट ए टाइम सेकेंड ईयर में पढ़ रही है, वेरी गुड। और ये तीसरी बच्ची है। और उसके अलावा वो दोनों बच्चे कृष्ण ढाका और अंशराज गढ़वाल, वो मेरा बेटा है, जी। वो दोनों भी क्लास में थे। अक्सर बच्चों की छोटी मोटी शिकायतें आती रहती है, लेकिन मैंने जब से बच्चे नवजीवन में गए उसके बाद में इनकी ओर से, विद्यालय की ओर से, छात्रों की ओर से, स्टाफ की ओर से किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं आई। अगर इनकी कहीं छोटी मोटी रही हो तो स्कूल में उनने रिजोल्व कर दिया होगा। जी, अगर मैं स्कूल की बात करूं, मैनेजमेंट की बात करूं, वहाँ के एनवायरनमेंट की बात करूं, क्या ऐसा लगा कि आपने अपने जो गांव के अंदर है जो एक नवजीवन का एक नया माहौल क्रिएट कर दिया कि यहाँ के बच्चे लगभग नवजीवन में जाना पसंद करते देखिए, नवजीवन से मैं लंबे समय से जुड़ा हूँ, क्योंकि पहले से मेरे छात्र बच्चे पढ़े हुए हैं, जी। तो मेरा का पढ़ाई का स्तर का मुझे पता है, डिसिप्लिन का मुझे पता है, और वहाँ की हर गतिविधि का मुझे पता है। तो आप समझ सकते हो इस बात से कि इस ग्राम पंचायत में, ये लाडपुर ग्राम पंचायत, तो इस ग्राम पंचायत के 5 बच्चे आपके पास बैठे, और जी। पांचों अच्छी रैंक के बच्चे बैठे हैं। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से पॉजिटिव माहौल है। गांव के लोग देखो, उसमें भी 3 बेटियां हैं जी। जो निर्भीक होकर के अपने स्वस्थ मानसिकता से, और गार्जियंस पूरी तरह संतुष्ट है, तब बिल्कुल। जाकर के कहीं शहर में छोड़ते हैं। बिल्कुल। तो मैं ऑल ओवर अगर मेरे से कोई रैंक ले तो मैं टॉप रैंक दूंगा नवजीवन को इस जी। मामले में। शंकर जी बगड़िया सर के बारे में आप क्या कहना देखो, चाहेंगे? शंकर जी से तो मुझे व्यक्तिगत मिलने की कोई जरूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि उनकी टीम इतना शानदार वर्क कर रही है, तो मुझे आवश्यकता हुई ही नहीं। हाँ, बच्चे जरूर इंस्पायर होते हैं सेमिनार्स वगैरह इनमें, तो बच्चे बोलते रहते हैं कि नहीं आज हमें ऐसे मोटिवेट किया, आज हमें ये बताया, क्लास में आया ये। तो बाकी व्यक्तिगत तब मिलना होता है जब बच्चों की कोई कंप्लेंट हो, सही बात है। और उसको जैसे उनके हेड होते हैं, जैसे कुडीशर हैं, रिसेप्शन को कटेबाजी संभालते करते हैं, तो वो वहीं रिजोल्व कर देते हैं, तो बिल्कुल। हमें आवश्यकता नहीं होती। तो व्यक्तिगत मिलना हुआ नहीं। बाकी ऑल ओवर उनके बारे में मैंने जितना जानता हूँ कि साइंस स्ट्रीम को शंकर जी बगड़िया ने बहुत हद तक बहुत आगे पहुंचा है, और शिखर को एक नए मुकाम, शेखावाटी को एक नई मंजिल दी है।
मैं उनको लिए इस काम के लिए उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद आपके इस माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। कृष्ण, आपके परसेंटेज बताएं और बताएं क्या कहना चाहते हैं आप। मेरे 90.40% है। नवजीवन के बारे में बताना चाहता हूँ। नवजीवन में टेस्ट सीरीज का बहुत अच्छा लगा मुझे। हमेशा टेस्ट टाइम पे होना, अगला टेस्ट होना, मतलब टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी लगी। जो टेस्ट सीरीज चलती है उनमें जो आपके मान लीजिए टेस्ट सीरीज का सब ये मकसद होता है कि भाई बच्चे का किस पॉइंट पे वीक है, तो उनको ठीक करने के लिए जो नवजीवन साइंस ग्रुप जो है वो किस तरह से काम करता है। जैसे किसी टेस्ट में वो नोटबुक चेक करते हैं, सर हमें बताते हैं और नोटबुक देखते रहते हैं, आपकी इसमें गलती है, आप ये पूछना। और किसी मतलब कोई टेस्ट हुआ, उसमें 2 चैप्टर आए, उनमें ज़्यादा ही नंबर कमा रहे हैं, तो फिर वो उस चैप्टर को दोबारा पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ाते हैं सुबह शाम, फिर उसको एकदम सोल्व कर देते हैं। आगे हंसराज, राइट, क्या परसेंटेज है हंसराज मैंने आपके? 12th में 90.40 बनी है। मैं नवजीवन को के बारे में ये बताना चाहता हूँ, वहाँ का टीचिंग स्टाफ बहुत अच्छा है पढ़ाने में, और टेस्ट सीरीज़ और बहुत अच्छी है वहाँ की। मैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताऊँ, जब भी टेस्ट में अगर कम नंबर आए तो टीचर हमको मोटिवेट करते थे, बोलते थे कि बेटा इतने कम नहीं, और अच्छे करो इम्प्रूवमेंट। आपकी टेस्ट जो में हेल्प डेस्क है, आपकी जो डाउट काउंटर है, उसका क्या कैसा रहता है, क्या क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? डाउट काउंटर हमारा बहुत अच्छा है। हमको कोई डाउट तो सर पर्सनली बता देते थे कि यहाँ पे आपकी कमी है और उसको इम्प्रूव करो। तो वापस आ जाते हैं एक बार, माइक मैं पेरेंट्स के पास ले जाना चाहूँगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बच्चे जो है वो अपने घर पे आने के बाद में, जैसे क्या होता है कि बच्चे स्कूल, सब लोग कहते हैं कि स्कूल से सब कुछ सीखते हैं, पेरेंट्स का मानना होता है कि बच्चे अगर अच्छा कुछ सीख रहे हैं तो वो स्कूल से सीख रहे हैं, गलत कुछ सीख रहे हैं तो वो स्कूल से सीख रहे हैं। देखो बच्चों का ऐसा है भी घर में तो क्या पर्सनली घर का कैसा इन्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है। जी। बाकी पड़ोस से कोई शिकायत नहीं आई आज तक, ठीक है। क्योंकि विद्यालय का जो मैनेजमेंट था उसने स्टडी में इतना बिजी कर दिया जी। कि कहीं शिकायत जैसा मौका मिला ही नहीं। मिला ही नहीं। और घर से ऑल ओवर क्या, घर पे तो कम ही रहते करते हैं, हम्म। लेकिन घर से किसी प्रकार की शिकायत, क्योंकि घर की शिकायत हो तो विद्यालय में जाए और विद्यालय की शिकायत घर पे घर है, पे तो आए। ऐसा कोई वे रहा ही नहीं, क्योंकि अपने काम में बिजी रहे और उसकी वजह से शिकायत जैसी कोई स्थिति रही नहीं। सुरेंद्र सर, एक लाइन में जानना चाहूंगा कि नवजीवन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नवजीवन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर स्टडी फॉर स्टूडेंट्स। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अपनी रौनक बिटिया है, ये 10वीं कक्षा इसने खाटू श्याम जी से उत्तीर्ण की थी, जी। 92% इसके आए थे। जी। 12th क्लास में वहाँ नवजीवन में ये बच्ची अपने यहाँ वहाँ पहुँची है और इसने 99% प्राप्त किए हैं। तो कहीं न कहीं वहाँ की फैकल्टी द बेस्ट है, तभी 92% का बच्चा 99% तक पहुँच पाया। बिल्कुल। तो वहाँ का जो स्टडी का माहौल है वो द बेस्ट है। इसलिए अगर अपने बच्चों को स्टडी के संबंध में अगर अपने को उच्च शिक्षा के लिए 11वीं 12वीं या 10वीं तक मान लें, तो वहाँ अगर बच्चे को भेजना तो नवजीवन में भेजना चाहिए, ये मेरी पहली पसंद है। जी। कि इस परिवार के आगे भी बच्चे हमारे पास नेक्स्ट सेशन में भी बहुत अच्छे बच्चे निकलेंगे, क्योंकि ये परिवार हमारे से लंबे समय के साथ जुड़ा हुआ है और इन बच्चों ने अपने माता पिता, दादा दादी और सभी को यहाँ पे ग्रामवासियों को सम्मानित करवाया है। मैं कहना चाहूँगा कि ये गांव के वो बच्चे हैं जिनकी आंखों में सपने हैं, मन में बहुत उमंग है और आने वाले जीवन का बहुत उज्जवल भविष्य लेके चल रहे हैं। ये कतई ही कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में इन गाँव में ये बड़े महलों में रहेंगे, क्योंकि इनके बच्चों की परवरिश करने के लिए हमारे से गणपत जी गढ़वाल थे, साथ में सुरेंद्र जी थे, इनके दादाजी भी हमारे साथ हैं, दादी जी भी हमारे साथ में बैठे हैं, और रौनक के पापा जी रामेश्वर लाल जी भी हमारे साथ में हैं। इनका नवजीवन परिवार पे बहुत बड़ा विश्वास है। ये एडमिशन दिलाने के बाद में हमारे पे पूरा विश्वास करते हुए कि बच्चे जाने और आप जाने इनको कैसे आपको तैयार करना है, और इतने सिंसियर बच्चे पहले वाले बच्चों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए, एक कॉन्फिडेंस और बताऊंगा मैं इसमें, जो जितेश ने 96.40 अंक प्राप्त किए, वहीं पे सेम सिस्टर है, उसने 96.40 अंक प्राप्त किए 2 साल बाद में। दोनों का स्कोर 12वीं क्लास का इक्वल रहा है। ये एक कड़ी मेहनत को दर्शाता है। जो गुड़िया टॉपर रही हमारी रौनक 99%। और मैं सभी का, ग्रामवासियों का तहे दिल से, नवजीवन परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरे पूरे स्टाफ की तरफ से शुक्रगुजार हूँ और नमन है इस गांव को कि इन्होंने हमारे पे विश्वास करके हमारे पास बच्चे भेजे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी बच्चे आप हमारे पास भेजेंगे वो किसी भी प्रतिशत का हो 10th क्लास तक, हम उसको बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ मैं नवजीवन परिवार की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और नमन करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।